हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने जो भी वीक में जो करंट अफेयर्स पढ़ी है तो हम आज उसका रिवीजन करेंगे। तो उससे पहले जो मोटिवेशन है तो वह देखते हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी धूप में आने से मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको फल भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेहनत करो, आपको फल भी मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ के महानिदेशक बने सुजय लाल थाउसेन। तो फ्रेंड, जो सुजय लाल थाउसेन है वह सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। और हाँ फ्रेंड्स, वह अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस का। तो फ्रेंड, जो सीआरपीएफ है उसकी जो स्थापना हुई है तो वह 27 जुलाई 1939 को हुई थी। पर तब सीआरपीएफ उसका नाम नहीं था, उसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में उसका तब उसकी स्थापना की गई थी। और हाँ फ्रेंड्स, जो सीआरपीएफ नाम है तो वह 28 दिसंबर 1949 को जो पहला नाम था उसे बदलकर सीआरपीएफ कर दिया है। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो स्वच्छ भारत दिवस है तो वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाँ फ्रेंड, 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती होती है उसके अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता भारत दिवस मनाया है। और हाँ फ्रेंड, जो जल शक्ति मंत्री है उसका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ को किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड, जो वर्ल्ड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ है तो वह क्रिकेट से संबंधित है। और हाँ फ्रेंड्स, वह इंडिया लीजेंड ने जीती है। तो जो इंडिया लीजेंड के जो कप्तान है उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और हाँ, जो इंडिया लीजेंड है उन्होंने श्रीलंका लीजेंड को हराया है। और हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने 33 रन से उन्हें हराया और दूसरी बार यह खिताब जीता है। तो फ्रेंड, जो यह रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज है तो वह यह T20 प्रतियोगिता है। किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में लगभग 129 लोगों की मौत हुई है? तो फ्रेंड, जो इंडोनेशिया देश है उस देश में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 129 लोगों की मौत हो गई थी। और हाँ फ्रेंड, जो भगदड़ मची थी तो वह 1 अक्टूबर 2022 को मची थी। और हाँ फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में आयोजित एक फुटबॉल मैच था, उसमें एक हिंसात्मक मची भगदड़ के कम से कम 129 लोग मारे गए। और हाँ फ्रेंड्स, उससे हज़ारों लोग घायल भी हो गए हैं। तो फ्रेंड, जो यह घटना है तो यह घटना इंडोनेशिया के जो कंजुरुहान स्टेडियम है उसमें हुई थी। तो फ्रेंड, यह घटना क्यों हुई थी? तो यह घटना, जो टीम हार गई थी उसके जो समर्थक थे वह भड़क गए थे, जिसके कारण ये हिंसा हो गई थी। संरक्षण पुरस्कार 2022 में सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड, जो संरक्षण पुरस्कार 2022 है उसमें सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है इंदौर को। तो फ्रेंड्स, यह भी 1 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, जिनका नाम हरदीप सिंह पुरी है, उनके द्वारा 7वें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। और हाँ फ्रेंड्स, जो इंदौर शहर है वह सबसे स्वच्छ शहर है। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर है नई मुंबई। और हाँ फ्रेंड, जो इंदौर शहर है तो यह लगातार 6 बार स्वच्छ शहर का जो संरक्षण पुरस्कार है वो उन्होंने जीता है। तो फ्रेंड, जो सबसे स्वच्छ राज्य है तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो फ्रेंड, जो तुलसी तांती है वह सुजलान एनर्जी के संस्थापक थी। तो फ्रेंड, जो सुजलान एनर्जी जो एक संस्थापक संस्था है तो वह एनर्जी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में वह कार्य करती है। और फ्रेंड, इसकी स्थापना 1995 में हुई है। तो फ्रेंड, जो कंपनी के जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क में भी कंपनी के शोध एवं विकास मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड, जो हरियाणा राज्य है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया गया है।
तो फ्रेंड जो हरियाणा है उसका जो अरावली रेंज है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाया गया है। और फ्रेंड जो यह पार्क है तो यह 10,000 एकड़ का पार्क है। और यह पार्क गुरुग्राम और जो नुह जिला है उन दोनों को कवर कर लेगा। पॉल हेनरी सांडोगो दामिमा किस देश के राष्ट्रपति थे जिनको सैनिक द्वारा पद से हटाया गया है? तो फ्रेंड जो पॉल हेनरी सांडोगो दामिगा है तो वह बुर्किना फासो देश के थे। और हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने सैन्य तख्तापलट कर राष्ट्रपति बने थे। तो अब सैनिकों ने कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को देश के नए नेता के रूप में पेश किया है। नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड जो सुनील बर्तवाल है तो वह नए वाणिज्य सचिव बन गए हैं। और हाँ फ्रेंड, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी सुनील बर्तवाल है वह जो सचिव बने हैं वाणिज्य के, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और हाँ फ्रेंड्स, यह बिहार के केडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी है। और हाँ फ्रेंड, इससे पहले वह श्रम और रोजगार सचिव थे। मेडिसिन में 2022 का नोबेल प्राइज़ किसे मिला है? तो फ्रेंड जो मेडिसिन में 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है तो वह मिला है स्वाति पाबो को। तो फ्रेंड जो स्वाति पाबो है तो यह स्वीडिश जर्नलिस्ट है। विकासवादी आनुवंशिक के क्षेत्र में महारत हासिल की है उन्होंने। और हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने निएंडरथल जीनोम पर बड़े पैमाने पर काम किया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IAF में कितने पहले स्वदेशी हल्की लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो फ्रेंड जो IAF है उसमें 10 हेलीकॉप्टर स्वदेशी हल्की लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं। इन हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा डेवलपमेंट किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक कुल 15 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिल गई है, पर 10 को वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि फ्रेंड जो मंगलयान का जो मिशन था वह कितने साल बाद समाप्त हो गया है? तो फ्रेंड्स, जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन है तो वह 8 साल बाद समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का जो मिशन जो मंगलयान था तो वह इसका ईंधन समाप्त हो गया है। और हाँ फ्रेंड, इसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई है, इसलिए इसका अंत भी हो सकता है। तो फ्रेंड जो यह मिशन है मंगल ग्रह की जो कक्षा उसमें 6 महीने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन इसने 8 साल तक कार्य किया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और हाँ फ्रेंड, जो इसकी 2022 की थीम है तो वह माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड इसकी 2022 की थीम है। और हाँ फ्रेंड, जो इसका उद्देश्य है तो वो उद्देश्य है लोगों के आश्रय के मूल अधिकार को उजागर करना इसका उद्देश्य है। और हाँ फ्रेंड, जो विश्व पर्यावरण दिवस है तो वह अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उसी दिन को मनाया जाता है। मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो फ्रेंड जो BD मिश्रा है उनको मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने अरुणाचल के जो अरुणाचल प्रदेश है उसके जो राज्यपाल है मिश्रा, उन्हें मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और हाँ फ्रेंड, मेघालय के जो वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो कार्यकाल था तो वह 3 अक्टूबर 2022 को ही समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो अजय भादु है उनको उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति ने अजय भादु को उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाँ फ्रेंड्स, 24 जुलाई 2024 तक वह उप चुनाव आयुक्त होंगे। T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो T20 है मैच उसमें 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विराट कोहली।
तो फ्रेंड जो विराट कोहली है वह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ गए हैं। और आप फ्रेंड जो विराट कोहली है उनके ट्विटर पर 50 लाख मिलियन फॉलोअर्स है और वह पहले क्रिकेटर है जिनकी इतने फॉलोअर्स हैं। और आप फ्रेंड्स जो विराट कोहली है वह 50,000 मिलियन फॉलोअर्स के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई है? तो फ्रेंड 2 अक्टूबर को युवा योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 जो योजना है उसके जो युवा है उससे प्रेरित करने के लिए यह योजना बनाई गई है, जो कि जो युवक लेखक है उनकी परामर्श देने वाले जो प्रधानमंत्री की यह योजना है। तो फ्रेंड जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। और हाँ फ्रेंड जो युवा 2.0 योजना है उसका जो उद्देश्य है तो वह 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रशिक्षित करना और परामर्श देना। इसके अलावा युवाओं में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पुलिस की सहायता के लिए राज्य निष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड जो हिमाचल प्रदेश है उस राज्य में पुलिस की सहायता के लिए निष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड जो इसका उद्देश्य है इस ऐप का तो वह आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण में मदद करने के लिए ऐप पुलिस को अपराधियों का एक डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। तो फ्रेंड जो हिमाचल प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर। किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइव 2022 सिंगापुर फार्मूला ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो फ्रेंड जो सर्जियो पेरेज है उन्होंने फार्मूला वन रेसिंग ड्राइव 2022 सिंगापुर फार्मूला ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो फ्रेंड्स 2022 का जो फार्मूला वन रेसिंग है जिसकी जो विजेता है ग्रैंड प्रिक्स जो ऑस्ट्रेलियन तो उनका नाम है चार्ल्स लेक्लर। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड जो फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है तो वह दिया गया है एलेन आस्पेक को, जॉन एफ क्लोसर, एंटन जेलिंगर यानी कि उपरोक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड जो एलेन आस्पेक्ट है तो वह फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लोसर अमेरिका के हैं, एंटन जेलिंगर वह ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आप फ्रेंड्स जो यह 3 वैज्ञानिक हैं उनको यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोज़ पर रिसर्च के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड जो क्वांटम्स क्या होता है? तो क्वांटम यानी कि जो छोटे छोटे जो पैकेज होते हैं उनको क्वांटम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो फ्रेंड जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें महात्मा गांधी ग्रामीण योजना औद्योगिक पार्क की जो योजना है वह शुरू की गई है। तो फ्रेंड जो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार के और आय के साधन उपलब्ध करने के लिए ग्राम गौठानों को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया है। तो फ्रेंड जो गौठान है उसका मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ मवेशियों को रखा जाता है और मुफ्त चारा पानी उपलब्ध कराया जाता है, उसको गौठाना कहा जाता है। इंडियन रेलवे ने कितने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड जो इंडियन रेलवे उसने 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला है। तो फ्रेंड जो यह भारतीय रेलवे उन्होंने 4 अक्टूबर को 500 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट श्रेणी में बदला है। और आप फ्रेंड जो ट्रेनों की जो यह गति है तो वह 10 मिनट से 70 मिनट तक तेज़ी कर दी गई है। और आप फ्रेंड जो इसका जो गति में जो लगभग औसत है तो वह 5% की उसमें जो औसत है उसमें वृद्धि कर दी गई है। हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड अब हर की बात आ रही है तो हर से हमें एक ही याद आता है कि फ़ीमेल। और फ्रेंड्स यह फीमेल से ही जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड जो हर प्लेटफॉर्म है तो वह लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला है। और फ्रेंड्स वह 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। तो फ्रेंड्स उन्होंने 4 अक्टूबर को गुजरात
विश्वविद्यालय अहमदाबाद द्वारा बनाए गए महिला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हरस्टार्ट लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, जो स्टार्टअप के द्वारा जो महिलाओं को उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाएगी, यह इसलिए इसका उद्देश्य है। डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है? तो फ्रेंड, जो शिवपाल सिंह है, उस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक निलंबित किया गया है। तो फ्रेंड, जो डोपिंग है तो वह क्या होता है? तो डोपिंग का अर्थ होता है कि एक ऐसा ड्रग, यानी कि ऐसे मादक पदार्थ जो शरीर में तुरंत एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और एथलीट की जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा फुर्तीलापन आ जाता है, और हाँ, वह बहुत ही सारे। तो फ्रेंड, जो डोपिंग है उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट भी हैं। तो फ्रेंड, जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं कि जो इस खिलाड़ी को लेने नहीं चाहिए, वैसे पदार्थ मेंथेडिएनोन के पॉजिटिव में पाए गए हैं शिवपाल सिंह के। तो फ्रेंड, जो यह टेस्ट है तो वह यूरिन के सैंपल से जो डोपिंग की टेस्ट है वह ली जाती है। और फ्रेंड, जो शिवपाल सिंह है उन्होंने 2019 को एशिया चैम्पियनशिप में रजत पदक जीता था। और हाँ फ्रेंड्स, वह उत्तर प्रदेश के हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो फ्रेंड, जो तेलंगाना राज्य, उसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया अभी कि सबसे जो स्वच्छ राज्य है तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो फ्रेंड, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने स्वच्छ भारत जो दिवस है 2 अक्टूबर को मनाया गया था, तो उसी दिन यह अवार्ड दिया है। और फ्रेंड, जो बड़े राज्यों की जो श्रेणी है तो उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण जो ग्रामीण अवार्ड से 2022 के, तो पहले स्थान पर तेलंगाना है, दूसरे स्थान पर हरियाणा है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और फ्रेंड, जो छोटे राज्य की जो श्रेणी होती है उसमें जो 2022 के जो अवार्ड है तो वो अंडमान और निकोबार, दूसरे स्थान पर दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, और तीसरे स्थान पर है सिक्किम। BSNL कब तक 4G सेवा शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, BSNL 2022 नवंबर तक शुरू करेगा। तो फ्रेंड, जो BSNL है तो वह एकमात्र ऐसी दूरसंचार कंपनी है जो अभी तक 3G सेवा प्रदान कर रही है। अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, जो विवेक लाल है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, जो यह पुरस्कार है तो उन्हें अमेरिका क्राफ्ट्स और राष्ट्रपति के जो कार्यालय उनके द्वारा दिया गया है, और इसका उद्देश्य ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है जो अमेरिकियों को समुदाय की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है, इसका उद्देश्य है। भारत को किस राज्य में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श व्यक्ति शिक्षा विद्यालय का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड, जो भारत का जो उड़ीसा राज्य है उसमें देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श व्यक्ति शिक्षा विद्यालय का जो है तो उसका शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड, जो वेद होते हैं तो उसके 4 प्रकार होते हैं, जैसे अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो फ्रेंड्स, इन 4 वेदों को जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 4 अक्टूबर को जो उड़ीसा के पूरे उसमें केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ विद्यालय जो है वह परिसर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय में जो नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल है उसका उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स, और भी 4 स्कूल खोले जाएंगे ऐसे, उत्तराखंड के बद्रीनाथ में, कर्नाटक के श्रृंगेरी में, गुजरात के द्वारका और असम के गुवाहाटी में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएंगे। मतदाता जंक्शन किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड, जो चुनाव आयोग है उसने मतदाता जंक्शन शुरू किया है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड, जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वह कैरोलिन बेटोजी, बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेंडल, यानी कि उपरोक्त सभी को ही यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, जो कैरोलिन बेटोजी वो अमेरिका के हैं, मोर्टन मेंडल डेनमार्क के हैं, और जो बेरी शार्पलेस है वो अमेरिका के हैं। और फ्रेंड, जो बेरी शार्पलेस है वो 81 साल के थे, और उनको 2001 में भी यह पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार विलियम एस नोल्स और
जो रयोजी नयूरी है उनके साथ दिया गया था। और फ्रेंड इसके अलावा जो बायो ऑर्थोग्लोनल केमिस्ट्री है, इसका रिसर्च भविष्य में मेडिसिन के लिए नए रास्ते खोल सकता है। FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड जो मुमताज़ खान है उनको FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। और हाँ फ्रेंड्स, हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स 2019 में जो लाल रेंसमियामी है उन्हें पुरस्कार दिया गया था। और हाँ फ्रेंड्स, जो शर्मिला देवी है उनको 2020-21 में दिया गया था यह पुरस्कार। MPCI द्वारा किस देश में रुपो डेबिट कार्ड शुरू किया गया है? तो फ्रेंड जो ओमान देश है उस देश में NPCI रुपए डेबिट कार्ड शुरू किया गया है। तो फ्रेंड जो NPCI है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। तो फ्रेंड विदेश में पहली बार मई 2018 में सिंगापुर में शुरू किया गया है। और हाँ फ्रेंड, इसके बाद भूटान और मालदीव में भी शुरू किया गया है। UNSCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड जो एंजेला मर्केल है उनको UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड जो एंजेला मर्कल से तो वह पूर्व जर्मन चांसलर है। और हाँ फ्रेंड्स, उन्होंने जो सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके साहस के लिए उन्हें 2022 के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो विश्व शिक्षक दिवस है तो वह हर साल को 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, भारत में जो शिक्षक दिन मनाते हैं तो वह 5 सितंबर को मनाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वह दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो फ्रेंड जो विश्व शिक्षक दिवस है उसकी थीम है शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों के साथ शुरू होता है, इसकी थीम है। और फ्रेंड्स 1994 में यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया है। और फ्रेंड जो भारत में जो शिक्षक दिन है वह 1962 में मनाने की शुरुआत की है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड जो डॉक्टर कुमार है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। किस राज्य की पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप साक्षर से पंचायत बन गई है? तो फ्रेंड जो केरल राज्य है उसकी पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। तो फ्रेंड जो केरल का जो तिरुवनंतपुरम जिला है पुल्लमपारा, उसमें ग्राम पंचायत देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर बन गई है। और फ्रेंड उसके जो मुख्यमंत्री उनका नाम पिनाराई विजयन है। और फ्रेंड्स एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की घोषणा की थी। ईरानी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है 2022 का खिताब वह किसे मिला है? तो फ्रेंड्स जो शेष भारत है उसने ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स जो हनुमा विहार की जो अगुवाई है उसने भारत ने 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। और फ्रेंड्स जो शेष भारत है उन्होंने ईरान कप के चौथे दिन सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराया है। 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड जो एनी एलेक्स है उनको 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड जो लिटरेचर का जो पुरस्कार है तो वह एनी एलेक्स को मिला है। और फ्रेंड्स जो स्वीडन की जो राजधानी स्टॉकहोम है उसमें नोबेल प्राइज़ का जो वीक है चल रहा है 2022 का, तो फ्रेंड उसके चौथे दिन उनको यह पुरस्कार की जो घोषणा की दी गई है। और जो एनी एलेक्स है वह 82 साल की है। और फ्रेंड्स उन्होंने करीब करीब 40 किताबें लिखी है। और फ्रेंड्स 90% फ्रेंच में हो और कुछ अंग्रेजी में उसका अनुवाद है। FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड जो PR श्रीजेश है उनको FIH पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का चुना गया है। तो फ्रेंड जो FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर है तो वह सविता पुनिया बन गई है।
गति शक्ति फोटो लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड जो गुजरात राज्य है, तो वह गति शक्ति फोटो लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है भारत। तो फ्रेंड जो भारत देश है तो वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी देश है। तो फ्रेंड जो भारत देश है उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन 3 राज्यों में कुल 18% उत्पादन होता है चीनी का। और फ्रेंड जो विश्व में जो गन्ने का सबसे बड़ा जो उत्पादक है तो वह ब्राज़ील देश है। स्पेस एक्स ने नासा क्रूम 5 मिशन पर नासा के द्वारा कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है? तो फ्रेंड्स उन्होंने 4 यात्री को भेजा है। और फ्रेंड्स ऐसा पहली बार है जब एलन जो मस्क है उनकी नेतृत्व वाली कंपनी ने अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा है। तो फ्रेंड जो क्रू 5 मिशन है उसमें जो यात्री भेजे गए हैं तो वह 2 अमेरिकी है, एक जापानी और एक रूसी है। और फ्रेंड जो एलन मस्क है तो वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है वह और टेस्ला के मालिक है। किस राज्य में पीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स इसे ग्रीन AIMS के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसे इको फ्रेंडली तरीके से बनाया है, इसलिए इसे ग्रीन AIMS के रूप में भी जाना जाता है। तो किस स्थान से ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है? तो फ्रेंड जो मामलापुरम है उस स्थान ने विदेशी पर्यटकों के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ा है। और हाँ फ्रेंड 2021-22 में जो विदेशी पर्यटक आए हैं तो 1,44,984 मामलापुरम में विदेशी आए हैं। और हाँ फ्रेंड ताजमहल में 38,982 विदेशी पर्यटक आए हैं। तो ताजमहल दूसरे स्थान पर है और जो पहले स्थान पर है तो मामलापुरम है। तो फ्रेंड जो मामलापुरम है तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक की नीति 2022 को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड जो झारखंड राज्य है उसने औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड जो इसका उद्देश्य है तो अगले 5 साल वर्षों के लिए प्रभावी नीति का उद्देश्य 75 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सब्सिडी प्रदान करने, निजी कंपनियों को औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए झारखंड में औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। किसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड जो दिनेश कुमार शर्मा है उनको गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड जो सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है दिनेश कुमार शर्मा उनको गैर कानूनी गतिविधि ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।